सादगी और सरलता ही मेरी पहचान का आधार बने। आधार कार्ड का होना कोई पहचान नहीं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जहां जाएं छा जाएं, लोग आपके मुरीद हों, आपके काम से आपकी पहचान हो, तो 5 बातें आपको बेहद आकर्षक बनाएंगी और लोग आपके दीवाने होंगे। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि पूरे संसार में हर व्यक्ति जो भाग रहा है उसके पीछे अल्टीमेट गोल है खुशी और सुकून पाने का। अगर हम किसी व्यक्ति को देखें जो नशा कर रहा है या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, तो हमारी निगाह से वो काम गलत हो सकता है, वो भला बुरा हो सकता है। पर अगर हम उसकी निगाह से देखें तो उसको तलाश सुकून की है, उसको तलाश खुशी की है, तो उसकी नजर में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अब हम अगर सोल कॉन्शियसनेस से अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो कुछ हम संसार में ढूंढ रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे भीतर है। वो सुकून, वो आनंद, वो सच्चाई, वो खुशी, वो करुणा, सब कुछ जो हमें बाहर चाहिए। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस से अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हैं और ध्यान, एकांत और भगवान से जुड़ते हैं, तब वही हमारे व्यक्तित्व को, हमारे ऑरा को बेहद आकर्षक बनाता है और लोग ना चाहकर भी हमारी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं और वही हमें आकर्षक बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे सहजता से जुड़ें, लोग आपके दीवाने हों, तो अपने जीवन का आधार ध्यान, एकांत और भगवान को बनाएं और अपनी लाइफ को सोल कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना शुरू कर दें। दूसरा, अपनी भाषा की और शब्दों की जिम्मेदारी लें और उस पर पकड़ मजबूत कराएं। आप 2 तरह के एक्सपीरियंस आपने जरूर किए होंगे कि एक व्यक्ति जो जिसके पास आउटर ब्यूटी थी और देखने में बेहद आकर्षक था, तो मन किया कि यार काश एक मौका मिलता है इससे बात करने का। और जब उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला तो सारा नशा उतर गया। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो था, जो साधारण कद काठी का था, जब उसने बोलने शुरू किया तो मानो कानों में मिश्री सी घुलने लगी और मन मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहला व्यक्ति था उसके शब्दों में कड़वाहट थी, उसके शब्दों का चयन खराब था। पर जो दूसरा था उसकी बोली में मिठास थी, उसके बोली में अपनत्व का भाव था। और जब हम अपनी भाषा की जिम्मेदारी लेते हैं, वही लोगों को मजबूर करता है हमें सुनने को, और लोग ना चाहकर भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। वही हमारे भीतर आकर्षण का केंद्र बनाता है। तीसरा, अपने पैशन को फॉलो करना। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अरिजीत सिंह जी के भीतर वो कौन सी खासियत है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों की तादाद में उनकी फैन फॉलोइंग है। उसका कारण है कि वो अपनी गायकी को भक्ति और साधना के रूप में देखते हैं। वो अपने पैशन के प्रति इतना समर्पित हैं कि गायकी ही उनके जीवन का आधार है। आप इमेजिन करें एक ऐसे अरिजीत सिंह को जो लड़कियों के पीछे भागे जा रहे हैं, क्या कोई आकर्षण होगा? अगर वो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अपना सब पैशन दिखा रहे हैं तो क्या कोई आकर्षण होगा? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें आकर्षित बनाती है उनका पैशन, उनका अपने कर्म के प्रति समर्पण होना। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे दीवाने हों, तो हमें किसी पर्सन को नहीं, पैशन को फॉलो करना होगा। चौथा, सादगी और सहजता को अपने जीवन का आधार बनाना। आप ये देखिए कि क्यों हम स्वर्गीय रतन टाटा साहब के फैंस हैं। उसका कारण है कि जितनी बड़ी वो शख्सियत थी, उतना ही सरलता उनके व्यक्तित्व में था, और वही हमें मंत्रमुग्ध करती है, वही हमें उनकी कायल बनाती है। तो जब हम सिंप्लिसिटी को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, वही हमें जीते जी और मृत्यु पर्यंत भी लोग हमें उसी सादगी को याद करते हैं और लोग हमारे मुरीद बन जाते हैं। पांचवा और अहम, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि इंग्लिश भाषा आज एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसे सीखना बहुत जरूरी है, जो हमें विश्व स्तर पर जोड़ती है। उस पर मजबूत पकड़ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी भाषा के प्रति सम्मान और प्रेम देना होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक अवार्ड फंक्शन देखा। हमारे भारत देश के जो गौरव हैं, नीरज चोपड़ा जी, वो एक अवार्ड फंक्शन को संबोधित कर रहे थे और बेबाकी से हरियाणवी बोल रहे थे। वहां पर उस इवेंट में
बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज थे, क्रिकेट जगत के खिलाड़ी थे और सब उनको बड़े मजे से सुन रहे थे। उनका हरियाणवी भाषा में संबोधन ही उनका स्वैग बन गया, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ हरियाणवी भाषा बोल रहे थे। तो जब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ प्योरिटी से जुड़ते हैं और जब हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, वही लोगों के प्रति एक सहज हमारे प्रति एक पुल देता है और आकर्षण बढ़ाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे दीवाने हों, तो हमें इन पांच बातों को फॉलो करना होगा। एक बड़ा सुंदर शेर है जिसमें एक वर्ड है तलबगार। तलबगार का मतलब होता है फैन हो जाना, किसी से मिलकर उसकी चाहत करने लगना। तो शेर ये है, जब आप इन 5 बातों को फॉलो करेंगे तो लोग आपसे यही कहेंगे कि तुझसे मिले ना थे तो कोई आरज़ू ना थी, और मिले जो तुझसे तो तेरे तलबगार हो गए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम। सादगी और सरलता ही मेरी पहचान का आधार बने, आधार कार्ड का होना कोई पहचान नहीं। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जहां जाएं छा जाएं, लोग आपके मुरीद हों, आपके काम से आपकी पहचान हो, तो 5 बातें आपको बेहद आकर्षक बनाएंगी और लोग आपके दीवाने होंगे। सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि पूरे संसार में हर व्यक्ति जो भाग रहा है, उसके पीछे अल्टीमेट गोल है खुशी और सुकून पाने का। अगर हम किसी व्यक्ति को देखें जो नशा कर रहा है या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, तो हमारी निगाह से वो काम गलत हो सकता है, वो भला बुरा हो सकता है। पर अगर हम उसकी निगाह से देखें, तो उसको तलाश सुकून की है, उसको तलाश खुशी की है, तो उसकी नजर में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अब हम अगर सोल कॉन्शियसनेस से अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जो कुछ हम संसार में ढूंढ रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे भीतर है। वो सुकून, वो आनंद, वो सच्चाई, वो खुशी, वो करुणा, सब कुछ जो हमें बाहर चाहिए। तो जब हम सोल कॉन्शियसनेस से अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हैं और ध्यान, एकांत और भगवान से जुड़ते हैं, तब वही हमारे व्यक्तित्व को, हमारे ऑरा को बेहद आकर्षक बनाता है और लोग ना चाहकर भी हमारी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं और वही हमें आकर्षक बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे सहजता से जुड़ें, लोग आपके दीवाने हों, तो अपने जीवन का आधार ध्यान, एकांत और भगवान को बनाएं और अपनी लाइफ को सोल कॉन्शियसनेस से ऑपरेट करना शुरू कर दें। दूसरा, अपनी भाषा की और शब्दों की जिम्मेदारी लें और उस पर पकड़ मजबूत कराएं। आप 2 तरह के एक्सपीरियंस आपने जरूर किए होंगे कि एक व्यक्ति जिसके पास आउटर ब्यूटी थी और देखने में बेहद आकर्षक था, तो मन किया कि यार काश एक मौका मिलता है इससे बात करने का, और जब उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला तो सारा नशा उतर गया। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो था, जो साधारण कद काठी का था, जब उसने बोलना शुरू किया तो मानो कानों में मिश्री सी घुलने लगी और मन मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पहला व्यक्ति था, उसके शब्दों में कड़वाहट थी, उसके शब्दों का चयन खराब था। पर जो दूसरा था, उसकी बोली में मिठास थी, उसके बोली में अपनत्व का भाव था। और जब हम अपनी भाषा की जिम्मेदारी लेते हैं, वही लोगों को मजबूर करता है हमें सुनने को, और लोग ना चाहकर भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। वही हमारे भीतर आकर्षण का केंद्र बनाता है। तीसरा, अपने पैशन को फॉलो करना। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अरिजीत सिंह जी के भीतर वो कौन सी खासियत है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों की तादाद में उनकी फैन फॉलोइंग है। उसका कारण है कि वो अपनी गायकी को भक्ति और साधना के रूप में देखते हैं। वो अपने पैशन के प्रति इतना समर्पित हैं कि गायकी ही उनके जीवन का आधार है। आप इमेजिन करें एक ऐसे अरिजीत सिंह को जो लड़कियों के पीछे भागे जा रहे हैं, क्या कोई आकर्षण होगा? अगर वो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अपना सब पैशन दिखा रहे हैं, तो क्या कोई आकर्षण होगा? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें आकर्षित बनाती है उनका पैशन, उनका अपने कर्म के प्रति समर्पण होना। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे दीवाने हों, तो हमें किसी पर्सन को नहीं, पैशन को फॉलो करना होगा। चौथा, सादगी और सहजता को अपने जीवन का आधार बनाना। आप ये देखिए कि क्यों हम स्वर्गीय रतन टाटा साहब के फैंस हैं। उसका कारण है कि जितनी बड़ी वो शख्सियत थी, उतना ही सरलता उनके व्यक्तित्व में था
और वही हमें मंत्रमुग्ध करती है, वही हमें उनकी कायल बनाती है। तो जब हम सिंप्लिसिटी को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, वही हमें जीते जी और मृत्युपरंत भी लोग हमें उसी सादगी को याद करते हैं और लोग हमारे मुरीद बन जाते हैं। पांचवा और अहम, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना। दोस्तों हमें ये समझना होगा कि इंग्लिश भाषा आज एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसे सीखना बहुत जरूरी है, जो हमें विश्व स्तर पर जोड़ती है। उस पर मजबूत पकड़ हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी भाषा के प्रति सम्मान और प्रेम देना होगा। अभी रिसेंटली मैंने एक अवार्ड फंक्शन देखा। हमारे भारत देश के जो गौरव हैं नीरज चोपड़ा जी, वो एक अवार्ड फंक्शन को संबोधित कर रहे थे और बेबाकी से हरियाणवी बोल रहे थे। वहां पर उस इवेंट में बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज थे, क्रिकेट जगत के खिलाड़ी थे और सब उनको बड़े मजे से सुन रहे थे। उनका हरियाणवी भाषा में संबोधन ही उनका स्वैग बन गया, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ हरियाणवी भाषा बोल रहे थे। तो जब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ प्योरिटी से जुड़ते हैं और जब हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, वही लोगों के प्रति एक सहज हमारे प्रति एक पुल देता है और आकर्षण बढ़ाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे दीवाने हों, तो हमें इन पांच बातों को फॉलो करना होगा। एक बड़ा सुंदर शेर है जिसमें एक वर्ड है तलबगार। तलबगार का मतलब होता है फैन हो जाना, किसी से मिलकर उसकी चाहत करने लगना। तो शेर ये है, जब आप इन 5 बातों को फॉलो करेंगे तो लोग आपसे यही कहेंगे कि तुझसे मिले ना थे तो कोई आरज़ू ना थी, और मिले जो तुझसे तो तेरे तलबगार हो गए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।